76वां प्रकरण ऋषि प्रणीत प्रणाली का अनुकरण। गुरुदेव ने प्राचीन वैदिक ऋषि परंपरा के अनुपालन पर जोर दिया। ऋषि प्रणीत प्रणाली के विषय में बताते हुए आपने जो कुछ कहा उसका सारांश इस प्रकार है। शताब्दियों से हमारी भारत भूमि पर ऋषि परंपरा का लोप होता जा रहा है। उसे पुनः प्रस्थापित करने का कार्य करना आवश्यक है। इतिहास साक्षी है कि बौद्ध काल में वैदिक धर्म का ह्रास हुआ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। उस समय ऋषि परंपरा का स्थान सन्यासी परंपरा ने ले लिया। उस समय सन्यास की परंपरा उन लोगों की हो गई जो समाज से विरत हो स्वयं के लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में निरत रहने लगे। सन्यास की दीक्षा में ऐसी व्यवस्था की गई कि सन्यासी बनने वाला पहले संसार के संबंधों का त्याग करके अपने मृत्युपरांत किए जाने वाले कर्मों का स्वयं संपादन करे और फिर वह सन्यासी बनकर मृतकवत भिक्षु का जीवन व्यतीत करे। मृतक रूप में जीवन यापन का व्रत लेने वाले सन्यासियों ने बड़े बड़े मठ, मंदिरों और आश्रमों का निर्माण तो किया, किंतु जगत को भ्रांति मात्र और जीवन को अलात चक्रवत आभास मात्र माना, जिसके कारण जन कल्याणकारी कार्यों की परंपरा लुप्त प्राय होती चली गई। उसके बाद भारत में कई रूपों में वैष्णव संप्रदायों का उदय हुआ। उन संप्रदायों में भी भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना द्वारा मोक्ष को सिद्ध करने की ही साधना का उपदेश दिया गया। वैदिक धर्म के नाम पर शैव, वैष्णव, शौर्य, शाक्त, गाणपत्य आदि संप्रदायों की प्रतिष्ठा तो हुई, किंतु वैदिक ऋषियों के लोकहितकारी तथा श्रेष्ठ मानव समाज के निर्माण की प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया गया। धर्मानुसार धन की प्राप्ति करके धर्म सम्मत कामनाओं की पूर्ति करते हुए ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इस सब के लिए मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य परमावश्यक है। प्राचीन ऋषियों ने इसकी प्राप्ति के लिए दो प्रमुख साधनों की प्रतिष्ठा की थी, जिसको शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये दोनों साधन विकृत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जब लोकोपकारी व जीवनोपयोगी कार्य व्यवसाय के रूप में परिणत हो जाते हैं, तब उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों मनुष्य में योग्यता और सामर्थ्य के सृजन में मुख्य हेतु होते हैं। प्राचीन काल में ये दोनों ही धर्म संस्था के अधीन हुआ करते थे। राज संस्था इसमें केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करती थी, लेकिन इन पर उसका कभी भी प्रभुत्व नहीं रहा। प्राचीन काल की ऋषि परंपरा में जो बड़े बड़े आश्रम होते थे, वे शिक्षा और स्वास्थ्य के महान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित थे। बाद में जब वैदिक धर्म का ह्रास हुआ व उसमें विकृति आ गई, तो ऋषि परंपरा भी निर्बल हो गई। यथार्थतः कुछ शताब्दियों से धर्म के नाम पर जो कुछ भी जनमानस के समक्ष प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है, उसका वैदिक धर्म से संबंध कम हो गया है। धर्म संस्था की प्रतिष्ठा तत्वद्रष्टा महर्षियों ने मानवता के निर्माण की दृष्टि से की थी, किंतु वर्तमान की धर्म संस्थाओं में आत्मा और ईश्वर के नित्यता तथा जगत की नश्वरता के उपदेश के कारण सृजनात्मक विचार व कार्य का दर्शन कम होता है। कुछ एक संस्थाओं ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने विद्यालय और औषधालय समाज को दिए हैं, परंतु वे भी बहुत अल्प संख्या में हैं। मेरे विचार से धर्म संस्था के संचालकों को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या वे वैदिक ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित धर्म की अवधारणा के अनुसार मानवता के सृजन में कोई रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यदि नहीं, तो उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना पड़ेगा। अतः यह जानते हुए कि मानवता के सृजन में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान है, यह कार्य धर्म संस्था को स्वयं के कर्तव्य के रूप में अपनाना होगा, तभी वह अपने दायित्व को पूर्ण कर पाएगा। इस दिशा में भारत की प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली के द्वारा जनमानस को सुशिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चों का पूर्ण विकास हो सके। साथ साथ
भारत की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के द्वारा मानव मात्र को स्वस्थ और सबल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी योजना है कि इस ऋषि भूमि विराट नगर पर उसी वैदिक ऋषि परंपरा का पुनः प्रतिस्थापन किया जाए। विश्व शिक्षा निकेतन के द्वारा ऋषि प्रणीत प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जाए और आयुर्वेद विज्ञान के द्वारा स्वास्थ्य का भी संरक्षण व संवर्धन किया जाए। आपने आगे कहा, एक बात याद रखो, शिक्षा के 3 माध्यम होते हैं, विद्यालय, सत्संग और सत्य साहित्य। विद्यालय के विषय में बहुत कुछ बता चुका हूं। सत्संग प्रवचन के द्वारा भी समाज को सुशिक्षित और सुसंस्कारित किया जाना चाहिए। कुछ मोक्ष के अभिलाषी लोगों ने यह सोचकर कि कामिनी और कंचन से भी अधिक प्रबल बंधन कीर्ति का होता है और ज्ञान प्रसार करने वालों की कीर्ति का होना स्वाभाविक है, अतः कीर्ति से बचने के लिए उसके कारण को ही जीवन में स्थान न देकर वे सत्संग प्रवचन के कार्य से ही कतराने लगे। इस गलत धारणा के शिकार कई ऐसे अनुभवी विद्वान भी हो गए जिनसे जनसाधारण को बहुत कुछ लाभ हो सकता था, किंतु कीर्ति के हव्वे ने उनके अनुभव से समाज को वंचित कर दिया। प्राचीन काल के ऋषियों में हमें न तो बंधन का यह भ्रम ही दिखता है, न माया व कंचन कामिनी एवं कीर्ति का हव्वा ही। वे यथार्थ दृष्टा थे और जीवन को समग्र रूप से जीते थे। वे बंधन मुक्ति के यथार्थ भेद को जानकर अनासक्त हो जनहित के कार्यों में जुटे रहते थे। तत्व ज्ञान ही मोक्ष में कारण होता है और अज्ञान ही बंधन का हेतु। ऋषि प्रणीत प्रणाली में साधन स्वाध्याय के साथ अर्जित किए हुए ज्ञान को वितरित करने हेतु प्रवचन का प्रावधान किया गया था। तत्ववेता ऋषि अपने शिष्य को कहता था, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करो। वास्तव में स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा ज्ञान एवं अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही विश्व में अनवरत रूप से चल रही है। गुरुदेव ने अपने सन्यासी शिष्यों की सेना को शिक्षा, सत्संग और सत साहित्य के द्वारा वैदिक सनातन ऋषि संस्कृति को प्रसारित करने हेतु विश्व भर में फैला दिया। आप सत्संग की महिमा को बताते हुए कहते, जैसे काष्ठगत अग्नि को जलाने के लिए जलते हुए अंगारों की योग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन जागृति के लिए जागृत जीवन का संग अर्थात सत्संग आवश्यक होता है। अपने अतीत की उपलब्धियों का यथोचित उपयोग करते हुए भविष्य सृजन में समाज को जागृत करना ही सत्संग है। हमारी संस्था का उद्देश्य भी यही है। ऋषि प्रणीत प्रणाली की महिमा समझाने के पश्चात आपने सर्वप्रथम स्वामी कृष्णकांता जी को 29 दिसंबर 1974 को विदेश भेजा। सन 1979 के बाद गुरुदेव के आदेश से स्वामी विश्वभारती जी, स्वामी चैतन्य ज्योति जी तथा आपके अन्य सन्यासी शिष्य विश्व भर में वैदिक ऋषि संस्कृति को प्रचारित व प्रसारित करने लगे। गुरुदेव के निर्देश से विराट नगर को केंद्र स्थान बनाकर सभी संन्यस्त पथगामी शिष्य वर्ग परिव्रज्यारत हो विश्व भर में घूमने लगे और समाज सेवा का व्रत अनवरत निभता चला गया।